जी नीतीश जी, एक स्टूडेंट से एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर तक की जर्नी कैसी रही? जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग थी। पहले ये सब एक अपने जैसे कहते हैं ना, एक जहन में एक फिक्शियस चीज़ थी कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो नोटबुक्स बनाओ, रिकॉर्ड्स रखो। तो काफ़ी फैसिनेटिंग एक फैंटेसी वर्ल्ड था। उस टाइम था भी मैं तकरीबन 9-10 साल का था। तो एक अपना ड्रीम वर्ल्ड जैसा था। धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ और थोड़ा और रियलिटी को जाना और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और सीखा, तो एक इंटरेस्ट और डेवलप हुआ कि हाँ, लेट्स डू समथिंग इन दिस। तो अभी राइट नाउ किस चीज़ पे काम चल रहा? अभी बहुत जल्द मैं स्टडीज़ मेरी चल रही हैं अभी फ़िलहाल स्टडीज़, तो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगी। मीनवाइल अपनी कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, खुद की कुछ स्टोरीज़ लिखी हैं, तो फ़िलहाल उन्हीं पे वर्क कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर भी स्क्रिप्ट मेरे जहन में जिसके ऊपर मैं बहुत जल्द चाहता हूँ कि मैं फ़िल्म स्टार्ट करूँ, शॉर्ट फिल्म। नीतीश, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप ये सारा रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखते हैं? सबसे पहले तो जहाँ से बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, ये पठानकोट लोकल हमारे सिटी के सिनेमास का रिकॉर्ड है। फ्रॉम 15 सितंबर 2000 जो पठानकोट के लोकल सिनेमास थे उस टाइम पे, तब से लेकर ये पूरे आज तक का जो भी पठानकोट के सिनेमास में जो मूवीज़ आई हैं उनका सारा मैंने इधर रिकॉर्ड रखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक फिक्शियस सिटी है जो सिर्फ मेरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। इसमें डिफरेंट सिनेमाज हैं जिनके अंदर मैं डिफरेंट मूवीज़ लगाता हूँ। एज़ पर रियल सिनेमा की तरह मैं इसे ट्रीट करता हूँ। और जो इसमें मूवीज़ होती हैं उन सब का ऐसे इस नोटबुक में एक रिकॉर्ड रखा हुआ है कि जैसे ये फॉर दैट पर्टिकुलर वीक, जैसे आप 24 फेब का देख रहे हो, काफ़ी पुराना ये रंग दे बसंती एंड ऑल के टाइम का। तो जो मूवीज़ उस टाइम मेरे इस फिक्शियस सिटी में थी उन सब का रिकॉर्ड इसमें है। उसके अलावा एक ये नोटबुक मेंटेन की हुई है जिसमें देख सकते हैं 20th of October ये है 2006 का, जब डॉन एंड जानेमन रिलीज़ हुई थी दिवाली वीकेंड में। तो उस टाइम पे ये मूवी जिस सिनेमा में जो ईस्ट पंजाब का सेक्टर, जिसमें बेसिकली आपकी JNK, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश आते हैं, उनमें जो इन रियलिटी जिन सिटीज़ में ये मूवी जिन सिनेमा हॉल्स में लगी थी उन सब का रिकॉर्ड इसमें रखा हुआ है। ये एक फाइल है, इसमें फिल्मोग्राफी है डिफरेंट एक्टर्स की। आपके सामने अभी अशोक कुमार हैं, तो जैसे इनके दो हैं, इनकी फर्स्ट फिल्म जीवन नैया से लेकर आँखों में तुम हो तक का उनका सारा फिल्मोग्राफी है। ये आगे प्राण साहब हैं। डिफरेंट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का ये महमूद साहब के सामने इस टाइम का हमने रखा हुआ है। एक फिक्शियस सिटी आपको पहले दिखाई, एक और सेम उसी तरीके से इस नोटबुक में है जिसका सारा रिकॉर्ड मैंने इस कॉपी में लिख के रखा है। आपके सामने है, जैसे 20th October, थोड़ा छोटा शहर है ये पहले वाले के कंपैरिजन में। उसके अलावा ये कुछ बचपन में कलेक्ट किया करते थे, ये बंडल्स आते होते थे मूवीज़ के, छोटे छोटे पोस्टर्स के, ये उस टाइम पे कलेक्ट किया करता था। काफ़ी जगहों से ये मैंने लिए हैं जहाँ पर मुझे दिख जाता था ये मूवीज़ का ये बंडल, उठा लेता होता था। उससे पहले एक यहाँ पर ये चीज़ है जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स में जैसे अक्सर वीकेंड एडिशन में या फ्राइडे के एडिशन में ऐसे बड़ा सा पेज आता है मूवीज़ का, जिसमें सभी मूवीज़ के सिटीज़ और सिनेमाज लिखे होते हैं। इन्हीं में से सब मैं नोट किया करता था।
ये उन सब का मैंने ये न्यूज़पेपर कटिंग संभाल के रखी है। एंड उन्हीं कटिंग्स में से जो अभी आपको एक कॉपी दिखाया था जिसमें फिक्शन सिनेमाज में पेस्ट किया करते थे, तो उनके फिर ये कटिंग्स ऐसे यहाँ पर रखी हुई हैं। ऐसे शाकला का बूम बूम थोड़ी हो गया, ये चीनी कम उस टाइप की मूवीज़ की, इसमें ये इस लिफाफे में वो सब संभाल के रखी हुई हैं। एंड कुछ और हैं पुरानी कटिंग्स, वो भी इन सब इस जार में है। जैसे ये है मेरा हक, काफ़ी पुरानी फिल्म है ये वही सब न्यूज़पेपर्स में से काट काट के इन सब को इसमें रखा गया है। तो बेसिकली जो वीकेंड न्यूज़पेपर्स आते थे उनकी कटिंग्स ऐसे रखता होता था, एंड जो नॉर्मल डे के न्यूज़पेपर्स थे जिसमें 1 या 2 फिल्म्स का ही आता था, उनकी ऐसे कटिंग्स करके उस बैग में, उस जार में रख लेते होते थे। ये जो फिल्म्स या बॉलीवुड का जो आप इंटरेस्टिंग जर्नी बता रहे हैं, इस जर्नी में सबसे स्पेशल क्या था? जैसे मैंने कहा कि बचपन में एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह था, एंड आप टीवी पे देखते हो स्टार्स को, सेलेब्स को, तो काफ़ी अच्छा लगता है, फैंटेसी लगती है कि इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड आप जैसे कह सकते हो। तो वही चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो सबसे ज़्यादा मज़ा डायरेक्शन में आता है कि खुद एक्टिंग करके या प्रेजेंटेशन देकर? मैंने एक्टिंग भी किया, डायरेक्शन भी किया है। ज़्यादा मज़ा मुझे डायरेक्शन में आता है। उसमें सारा कंट्रोल आपके पास है, आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल सकते हैं, आप उसमें और अपना इनपुट डाल सकते हैं। जो एक्चुअल में आप जब लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, तो लिखते लिखते आपके साथ में माइंड में चल रही होती है ये मूवी के, हाँ ऐसे बनेगी वैसे बनेगी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप जब डायरेक्ट कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग उस फिल्म को कर सकते हो। किस तरह का सिनेमा आप बनाना चाहेंगे, कमर्शियल और इन ए सीरियस वे? अभी तो मेरा ज़्यादा ध्यान कमर्शियल सिनेमा के ऊपर ही होगा, क्योंकि मेरा मानना है जब लोग मूवी देखने जाते हैं तो वो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो रियलिस्टिक सिनेमा में मैंने एक लिखी है एक स्टोरी विच इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी। तो अभी मेरा इतना फोकस रियलिस्टिक सिनेमा पे नहीं है, अभी मैं ज़्यादा ध्यान कमर्शियल सिनेमा पे देना चाहूँगा। तो आपको पता ही होगा कि अच्छी अब तो भाग मिल्खा भाग हैं, ये ऐसी बायोपिक फिल्म्स जो हैं वो अच्छा बिजनेस कर रही हैं, इस पर आपका क्या टेक है? एक टाइम था 5 से 5 साल पहले देखिए, जब सिर्फ माइंडलेस कॉमेडीज़ या ये दबंग एंड इन टाइप की, बॉडीगार्ड टाइप की मूवीज़ चल रही थी। पर अब ट्रेंड धीरे धीरे पर आप लंच बॉक्स ले लीजिए, आपने भाग मिल्खा भाग का एग्जांपल दिया है, ऐसी काफ़ी, एक शिप ऑफ द सॉसेस आई थी अभी रिसेंटली। ऐसी काफ़ी फिल्म्स हैं जो पैरेलल सिनेमा या रियलिस्टिक सिनेमा के ऊपर है, जो काफ़ी चल रही हैं, अच्छा बिजनेस कर रही हैं। लोगों का थोड़ा वो माइंडलेस कॉमेडी से ध्यान हट के इन सिनेमा की तरफ आ रहा है। तो लेटेस्ट स्टेज पे मैं डेफिनेटली सोचूंगा इस सिनेमा के बारे में, लेकिन अभी इतना। तो अगर बात की जाए डायरेक्शन में रोल मॉडल्स की, तो आप किन को फॉलो कर रहे हैं? ऑल टाइम फेवरेट यश चोपड़ा साहब। मैंने बचपन से उनकी जितनी फिल्म देखी है, बीन अ फैन ऑफ हिज स्टाइल ऑफ सिनेमा। स्पेशली मैं बोलूँगा जो उनका ट्रेडमार्क रहा है स्विट्ज़रलैंड में शिफॉन की साड़ीज़। मैं अपनी एक्ट्रेसेस को के साथ एक सॉन्ग शूट करना। एंड रिसेंट में देखा जाए तो मैं बिग फैन ऑफ इम्तियाज़ अली। काफ़ी उनका स्ट्रेट फ्रॉम लाइफ टाइप की मूवीज़ होती है। अब जब भी मेट ले लीजिए, हाईवे ले लीजिए, रॉकस्टार ले लीजिए, सब अलग अलग टाइप की थी, लेकिन काफ़ी it was very close to reality. Okay. And what about actors and actresses? Actress, for sure, evergreen, शाहरुख खान and माधुरी दीक्षित। इन दोनों का एक अलग ही चार्म है स्क्रीन पे। अभी माधुरी दीक्षित को डोंट सी
that often, but still, मतलब I call her के she is a bank of emotions and expression. उनके पास हर वर्ड के लिए, हर सेंटेंस के लिए एक अलग एक्सप्रेशन है. आप कोई भी उनका सॉन्ग ले लीजिए. शाहरुख खान, I would say, being consistent from दीवाना till चेन्नई एक्सप्रेस, consistently hits दिए हैं. versatile actor. उनकी हर फिल्म काफ़ी अलग रही है एक दूसरे उनकी लास्ट फिल्म से. तो करंट जनरेशन में रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट. आलिया भट्ट वॉज अ सरप्राइज पैकेज इन हाईवे. स्टूडेंट ऑफ ईयर के बाद मैंने कई जगहों पे पढ़ा था कि शी बी लाइक वो जो आजकल ग्लैम डॉल्स आती हैं उनकी तरह होगी. बट उनकी हाईवे, 2 स्टेट्स, अभी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, हर फिल्म से उनका लेवल बढ़ता जा रहा है. नीतीश जी, आपने फिल्मों को इतनी बारीकी से समझा है, तो अभी क्या ट्रेंड देखा आपने? डिफरेंस क्या है पिछले अगर 5-10 साल का सिनेमा देखें या अभी का प्रेजेंट में देखें तो?